गाइस, मैं हज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि व्हाट डज द पर्सन इन योर माइंड थिंक एंड फील अबाउट यू। वो आपको कैसे परसीव करते हैं। आप किसी भी पर्सन को लेके ये रीडिंग देख सकते हो एंड उनके थॉट्स एंड ओपिनियंस एंड फीलिंग्स खुद के बारे में जान सकते हो, वेदर इट बी क्रश, टीचर, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, स्पाउस एट्सेट्रा, हुएवर दैट पर्सन इज। ठीक है, बट हाँ, उस पर्सन को आपके एग्जिस्टेंस के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट सेलिब्रिटी क्रशेस, इट्स नॉट अबाउट ऐसे क्रशेस जिनको आपके एग्जिस्टेंस के बारे में मालूम ही नहीं है, या फिर कॉन्वर्सेशन हुई ही नहीं है, या फिर थोड़ी बहुत ही बस कॉन्वर्सेशन हुई है कि जस्ट एक दो बार बस हाई हेलो किया। ओके, इफ़ यू फील कि हाँ उस पर्सन को भी आपसे अट्रैक्टेड फील होता है, इन केस ऑफ क्रशेस बोल रही हूँ कि एक दो बार ही अगर हाई हेलो हुआ है फिर भी यू फील कि हाँ चलो एक आई फील लाइक कि वो भी शायद से मुझे पसंद करती है या पसंद करता है, फिर कुछ हिंट्स दिए हैं, तभी जाके इस रीडिंग को देखना। अदरवाइज अगर ऐसे कोई क्रश है जिनके साथ बिल्कुल भी आपका बातचीत होता ही नहीं है या फिर जस्ट बेसिक लेवल पे हाई हेलो हुआ है, तो ये उनके लिए नहीं है। ठीक है, बिकॉज आई कैन नॉट चैनलाइज, इट विल बी जस्ट फीडिंग योर डिल्यूजन्स। ओके, अगर किसी को आपके एग्जिस्टेंस के बारे में मालूम ही नहीं है तो उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स एंड थॉट्स हो ही नहीं सकती है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ओके, तो आई डो नॉट वांट टू फीड एनी पर्सन्स डिल्यूजन्स हियर। ओके, ऑल्सो जो लोग क्रश को लेके देखते हो, नो दैट अगर रीडिंग में कुछ नेगेटिव चीज़ें आए, प्लीज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। आई कैन नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर रीडिंग में ये आया कि आपके क्रश आपको पसंद नहीं करते हैं, तो बी वेरी वाइज विथ योर चॉइसेस एंड अच्छे से सबसे पहले उस पर्सन की एनर्जी से खुद की एनर्जी को कनेक्ट करो जिनके बारे में आप रीडिंग देखना चाहते हो, एंड उसके बाद पाइल्स सिलेक्ट करो। आपको स्क्रीन पे 3 इमेजेस दिख रही होंगी। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है, आफ्टर गेटिंग कनेक्टेड टू द एनर्जी ऑफ द पर्सन, जानना उस ग्रुप में उस पर्सन के ऑनेस्ट थॉट्स, फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आपके बारे में डेफिनेटली हैं। सो एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो डियर, लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप अभी जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो पर्सन आपको कैसे परसीव करते हैं, व्हाट आर देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट यू। एंड अगर किसी को प्राइवेट रीडिंग्स लेनी है मेरे से तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बस इतना बता दूं कि प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड सिंस दिस इज अ जनरल रीडिंग तो प्लीज़ मैसेजेस को उस हिसाब से लेना जिस हिसाब से ये पर्सन आपके रियलिटी में फिट कर रहे हैं। लाइक इफ आई से दिस पर्सन लव्स यू एंड ये आपसे रोमांटिकली इंक्लाइंड है या फिर आप इनसे रोमांटिकली इंक्लाइंड हो, देन प्रोबेबली दैट लव मीन्स रोमांटिक। ओके, बट अगर आप ये अपने मदर के बारे में देख रहे हो, देन दैट लव इज डेफिनेटली मदर्स लव। ओके, सो सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस को लेना। सो लेट्स जस्ट सी फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डज दिस पर्सन परसीव यू। वो आपको एज अ पर्सन कैसा फील करते हैं, what are their thoughts about you as a person, एंड सेंसिंग आप जिस पर्सन के बारे में सुन रहे हो ना, शायद से वो आपको उतने डीपली नहीं जानते हैं जितना आप उनको जानते हो, या फिर मे बी रिलेशनशिप या फिर जो भी बॉन्ड है आप लोग का वो उतना ज़्यादा डेवलप अभी तक नहीं हुआ है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स से भी अगर लाइक नो मैटर 30 साल से भी क्यों ना हम लोग उनको जानते हो, 50 साल से भी क्यों ना उतना जानते हो, एक डीपर लेवल पे अंडरस्टैंडिंग उतनी डेवलप नहीं होती है। ओके, तो आई एम सेंसिंग दैट सम काइंड ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन यू गाइज, स्पेशली रिगार्डिंग टू डेप्थ ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, तो ऊपर ऊपर से ही जितना वो पर्सन आपको जानते हैं, जितना अभी तक आप लोग का इंटरेक्शन हुआ है, जितना वो आपको देखे हैं, सोचे हैं, समझे हैं, दे रियली फील कि यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, आप एक वर्दी पर्सन हो। दे फील कि प्रोबेबली यू आर समवन हु इज नॉट फेक। आप अच्छे हो, आप फेक नहीं बनते हो, बट हाँ दिस पर्सन डज फील कि आप कुछ कुछ मामलों में या फिर कुछ कुछ चीज़ों में कुछ कुछ गलत स्टेप्स ले लेते हो, या फिर यू माइट बी नाइव, या फिर आप में एक इनोसेंस हो सकता है, या फिर एक बचपना हो सकता है, या फिर कुछ कुछ गलतियां आप कर देते हो विच दिस पर्सन डज नॉट एक्सपेक्ट। स्पेशली अगर आप ये एक बॉस या फिर कोई एक अथॉरिटी फिगर को लेकर देख रहे हो ना, टीचर हो सकते हैं, आपके पेरेंट हो सकते हैं, अगर दीदी भैया वगैरह भी कोई हो या फिर कोई गार्जियन हुए, तो फील लाइक कि आप कुछ कुछ स्टेप्स गलत लेते हो जो कि आप खुद को बेटर बना सकते हो उन स्टेप्स में। ओके, डिसीजन मेकिंग स्किल्स आपके शायद से उतने ज़्यादा प्रॉपर नहीं है,
बट ये मैसेज डेफिनेटली उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग थोड़े से काइंड ऑफ वही अथॉरिटी फिगर काइंड ऑफ है। ओके, ये वाला मैसेज क्रश से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। राइट। अगर बहुत ही कम इंटरेक्शन हुआ है ना आपका इस पर्सन के साथ, देन नो दैट कि बहुत कम इंटरेक्शन के बेसिस पे भी उनके मन में ऐसे थॉट्स आए हैं कि ओके, दिस पर्सन इज नाइस टू हैंग आउट विथ। इस पर्सन को आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, बातें करना अच्छा लगता है। जितना भी टाइम आप लोग स्पेंड करते हो, भले ही फोन पे हुआ, भले ही घूम के हुआ, भले ही घर के अंदर हुआ, दे फील सेफ इन योर प्रेजेंस, दे फील गुड इन योर प्रेजेंस। I'm sensing a sense of curiosity in this person's mind. तो या तो ये पर्सन आपको और डीपली जानना चाहते हैं, या फिर जो भी आपका बॉन्ड है उसको और ज़्यादा डीप करना चाहते हैं, या फिर मे बी दे फील लाइक यू हाइड समथिंग फ्रॉम देम। ओके, तो प्लीज़ जिस भी सिचुएशन के हिसाब से ये मैसेज आपसे रेजोनेट कर रहा है उस सिचुएशन के हिसाब से लेना। बट आई एम सेंसिंग सम सॉर्ट ऑफ क्यूरियोसिटी। ओके, कि जानने का मन करता है कि आप कर क्या रहे हो, कैसी पढ़ाई चल रही है, या फिर आपके लव लाइफ में कोई है कि नहीं, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी इन दिस पर्सन्स माइंड रिगार्डिंग यू। ग्रुप टू फीलिंग्स की बात करें तो देखो, अगर ये क्रश है, नो दैट कि इनके मन में आपके लिए डीप फीलिंग्स नहीं है। अगर आप लोग टॉकिंग स्टेज पे भी हो ना, तो नो दैट कि अभी टाइम है, मे बी फ्यूचर में डीप फीलिंग्स डेवलप हो, बट एज ऑफ नाउ इट्स जस्ट सरफेस लेवल अट्रैक्शन। मे बी आपके बातों से ये अट्रैक्ट हुए, या फिर आपके लुक से ये अट्रैक्ट हुए। इफ एट ऑल कॉन्वर्सेशन पॉजिटिव चल रहा है आप दोनों के बीच, ठीक है। ये अगर कभी कभी हिंट मिलता है ना कि हाँ ओके, ये भी शायद से इंटरेस्टेड है, या फिर ये भी तो मेरे से बात करता है, देन नो दैट कि देयर इज नो डीप लव वाला फीलिंग या फिर डीप अट्रैक्शन वाला फीलिंग। बट यस, डीप नहीं, बट पॉजिटिव फीलिंग्स रिगार्डिंग आप जिस तरीके से कॉन्वर्सेशन करते हो, जिस तरीके से बात करते हो, या फिर जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो जब भी हैंग आउट करते हो। बट इफ यू आस्क मी कि इस पर्सन को डीपली आप तक आपके टुवर्ड्स रोमांटिक फीलिंग्स हैं कि नहीं, आई वुड से कि प्रोबेबली नॉट। यस, ऑब्वियसली एक्सेप्शंस डू एग्जिस्ट, है ना। बट अगर ये क्रश का है ना, तो एज ऑफ नाउ, एज ऑफ करंट एनर्जीज, मुझे उनके मन में कोई एक्सट्रीम डीप फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स, या फिर एक्सट्रीम डीप अट्रैक्शन आपके टुवर्ड्स फील नहीं हो रहा है। एंड इफ इट इज अबाउट समबडी एल्स जिनके बारे में आप देख रहे हो, देन नो दैट कि दे डू लाइक यू, दे डू एडमायर यू, दे डू फील कि हाँ आप बहुत अच्छे पर्सन हो, बट एक डीप सेंस ऑफ लॉयल्टी या फिर डीप सेंस ऑफ लव उनमें नहीं है। ओके, अनकंडीशनल लव उनके मन में आपके लिए नहीं है। अगर ये आप टीचर या किसी बॉस के लिए देख रहे हो, यस दे डू लाइक यू, दे डू वैल्यू यू, बट यू आर नॉट देयर फेवरेट स्टूडेंट, यू आर नॉट देयर फेवरेट एम्प्लॉय। एक एक होता है ना कि एक बायस्ड एनर्जी आ जाती है कि अगर हम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो सिर्फ उसी को हमेशा पसंद करते हैं, या फिर उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, या फिर वही हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स में हमेशा घूमता रहता है। वैसा वाला सिनेरियो मुझे यहाँ पे फील नहीं हो रहा है। जब इंटरेक्शन होती है, यस एट दैट टाइम दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू। कभी कभी दूसरे टाइम में भी वो आपके बारे में सोचते हैं। सोचो अगर आपने कुछ अच्छा किया, या फिर उनको अगर अच्छा फील कराया, या फिर कुछ वर्दी पॉइंट्स बोले, सोचो कॉन्वर्सेशन कर रहे हो आप लोग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, एंड आपने कुछ ऐसा बोला जो क्रैक किया, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया, देन यस डेफिनेटली ये पर्सन आपके बातों के बारे में सोचते हैं। बट मुझे ज्यादा प्लेटोनिक फीलिंग्स फील हो रही है दैन रोमांटिक फीलिंग्स। मुझे ज्यादा सरफेस लेवल फीलिंग्स फील हो रही हैं दैन डीप फीलिंग्स। ओके, आई एम सेंसिंग कि अगर ऐसा आप इस पर्सन को लेके देख रहे हो ना ये रीडिंग, तो ये पर्सन आपके बारे में उतना नहीं सोचते हैं जितना आप उनके बारे में सोचते हो। इट्स नॉट दैट दे डोंट केयर अबाउट यू, बट इट्स जस्ट दैट कि आपके माइंड में उनको लेके ज्यादा क्यूरियोसिटी है दैन उनके माइंड में। यस, उनके माइंड में क्यूरियोसिटी है कि वो जानना चाहते हैं, बट वो बीच बीच में आता है। आपका सोचो जितना आता है ना, उससे आधा का भी आधा इनके मन में आपको लेके आता है, ठीक है। दे आर क्यूरियस, दे वॉन्ट टू नो, बट इट्स नॉट दैट कि दिन भर आपके बारे में सोचेंगे।
I'm also sensing इस पर्सन को कभी कभी उनके मन में ऐसा थॉट्स आता है कि यू आर डिसेप्टिव, या फिर आप कुछ बात छुपा रहे हो, या फिर आपकी कुछ हरकतें अजीब लगती हैं इन्हें. प्लीज टेक इट विच एवर वे इट रेजोनेट्स विथ यू. स्पेशली अगर पेरेंट्स को लेके ये देख रहे हो ना, देन नो दैट कि दे फील कि कुछ बातें आप छुपाते हो, या फिर उन्हें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए आपसे बट उन्हें नहीं मिलता है. अगर बॉस या टीचर वगैरह को भी लेके देख रहे हो ना, दे माइट फील कि हाँ ठीक है, अगर इसने बोला कि होमवर्क इसने अच्छे से किया था, शायद से नहीं किया है. ओके, तो सम काइंड ऑफ डिसेप्टिव एनर्जी इनको आपसे फील होती है. लेट्स सी व्हाट एल्स. आई एम सेंसिंग यहाँ पे आपके इमोशंस ज्यादा डीप हैं इस पर्सन के लिए. इनके इमोशंस उतने ज्यादा डीप नहीं है. आई वुड सजेस्ट यू बेस्ड ऑन दी एनर्जीज कि इनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना. देखो, अगर हम किसी से डीपली फील करते हैं ना, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने वो इमोशंस, वो थॉट्स खुद में आने दिए. वाई शुड वी एक्सपेक्ट कि वो भी पर्सन हमको भी उतना डीपली समझेगा या अंडरस्टैंड करेगा या हमारे बारे में सोचेगा, जस्ट बिकॉज वी आर डूइंग द सेम फॉर देम. ठीक है, दैट शुड नॉट बी द ऑब्लिगेशन, राइट? तो अगर अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस आप इस पर्सन से रखते हो, उन एक्सपेक्टेशंस को हटाओ, बिकॉज योर एक्सपेक्टेशंस आर इन नो वे शेप और फॉर्म देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. But yes, this person thinks that you will do good in your life, या फिर you are doing good in your life, या फिर you are happy in your current reality. अगर ये किसी फ्रेंड या फिर अपने एज ग्रुप के लोगों को लेके देख रहे हो ना, या फिर क्रश को लेके देख रहे हो, जिनसे बात वगैरह भी एटलीस्ट थोड़ी तो होती है, तो नो दैट दे फील कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो अपने लाइफ में, आप अपने करंट रियलिटी से बहुत ज़्यादा खुश हो, मे बी पढ़ाई से बहुत ज़्यादा खुश हो, या फिर अपने फ्रेंड्स ग्रुप से बहुत ज़्यादा खुश हो. एंड इन जनरल भी अगर दूसरे लोगों को भी लेके देख रहे हो, कोई भी क्यों ना हो, फैमिली मेंबर, वट एवर इट इज, दे फील कि यू आर हैप्पी इन योर करंट लाइफ. एंड इन फैक्ट अगर ये फैमिली मेंबर को लेके देख रहे हो ना, या फिर कोई एक पर्सन जिनको लाइक जो आपको आइडियलाइज करता हो, तो वो पर्सन सोचता है कि यू आर डूइंग मच मोर बेटर देन यू एक्चुअली आर. ठीक है, तो इनका एक फॉल्स कॉन्सेप्शन है दिमाग में कि आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में, या फिर आप बहुत ही अच्छे हो regarding certain things in your life. Look, especially regarding your studies, या फिर your finances, या फिर your career. Okay, तो उस चीज़ के मामले में, या फिर your friends group, कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, तो सोचो अगर आपकी रियलिटी इतनी है, वो अपने दिमाग में उस चीज़ को उतना बनाते हैं, बढ़ा चढ़ा के सोचते हैं, तो थोड़े से मिसकंसेप्शंस इनके दिमाग में आते हैं. They feel like you are quite a balanced person. ऑल्सो मुझे एक चीज़ फील हो रही है कि दे फील कि आप में कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ है, या तो आप कोई चीज़ यूनिक वे में करते हो, या फिर आपके ड्रेसिंग सेंस में कोई चीज़ यूनिक है, या फिर आपके लुक्स में कोई चीज़ यूनिक है. समथिंग अबाउट यू स्पीक्स यूनिक या फिर डिफरेंट. एंड अगर ये घर वालों वगैरह को लेके देख रहे हो ना, दे फील लाइक कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल ऑफ योर एज ग्रुप. ओके, एंड इन अ गुड वे, बैड वे नहीं, बट उन्हें लगता है कि आप ज़्यादा अच्छे हो दूसरे लोगों से एज कम्पेयर टू पीपल ऑफ योर ओन एज ग्रुप, या फिर हाँ, इन योर सराउंडिंग, आपके आसपास जितने लोग हैं उनसे आप बेटर हो. ओके, कैरेक्टर वाइज उन्हें ऐसा लगता है. यू अपियर टू बी अ फन पर्सन टू देम, कि आप खुश मिजाज हो, अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना एक्सेट्रा, आपकी कंपनी पसंद है इन्हें. And something about your looks is very appealing to them.
भले आप किसी को लेके भी क्यों नहीं ये रीडिंग देख रहे हो, नो दैट कि आपके लुक्स को वो पसंद करते हैं, या फिर आप जिस तरीके से खुद को ड्रेसअप करते हो, दे फील लाइक यू आर वेल ड्रेस्ड, आपका ऑरा उन्हें पसंद है, आपका फिजिकल अपीयरेंस उन्हें पसंद है, एनर्जी आपकी पसंद है उन्हें, कॉन्वर्सेशन स्किल्स उन्हें आपका पसंद है, या फिर जिस तरीके से आप रिस्पॉन्ड करते हो वो चीज़ उन्हें पसंद है। आपके आइडियाज, स्पेशली अगर ये प्रोफेशनल फील्ड में किसी को लेके देख रहे हो ना, देन द आइडियाज या फिर जिस तरीके से आप काम करते हो वो चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। टीचर्स वगैरह को लेके अगर देख रहे हो तो जिस तरीके से आप रिस्पॉन्ड करते हो उनके क्वेश्चन से, या फिर जो आपका पढ़ाई का स्टाइल है, वो चीज़ उन्हें पसंद है। बट देन अगेन आई एम नॉट सेंसिंग एनी काइंड ऑफ रोमांटिक थिंग्स। बहुत लोग टीचर को लेके भी रोमांटिसाइज्ड फीलिंग्स एक्सपेक्ट करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके। बट आई एम नॉट सेंसिंग दैट काइंड ऑफ इंक्लिनेशन इन दिस रीडिंग। अगर आप किसी बॉस या टीचर वगैरह को भी लेके देख रहे हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि उनके मन में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं कि नहीं, नहीं है मोस्ट प्रॉबेबली। बट एनी हाउ, आप जिसके लिए भी देख रहे हो, नो दैट फिजिकल अपीयरेंस आपका उन्हें अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लगते हो आप उनको। एंड आई डोंट नो व्हाई दे फील, मैक्सिमम लोगों के लिए, ओके, सबके लिए ये मैसेज नहीं है, बट आई एम सेंसिंग 80% लोगों के लिए ये मैसेज है कि इस पर्सन को लगता है कि यू हैव अ काम डिमीनर, आप बहुत ज़्यादा काम रहते हो, या फिर बहुत लॉजिकल वे में रिस्पॉन्ड करते हो चीज़ों को लेके, या फिर बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हो, बहुत ज़्यादा विटी हो, आपका दिमाग काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलता है, यू आर स्किलफुल, आप किसी चीज़ में काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड हो। ओवरऑल दे हैव अ पॉजिटिव इंप्रेशन अबाउट यू। थोड़ा सा बस वो डिसेप्टिव एनर्जी उन्हें कभी कभी लगता है, मे बी बिकॉज ऑफ योर देयर क्यूरियोसिटी। बट हाँ, ओवरऑल इंप्रेशन अगर देखा जाए तो यू हैव अ गुड इंप्रेशन ऑन दिस पर्सन। डीप फीलिंग्स उतनी नहीं है इनकी आपको लेके, बट हाँ, ये आपको अच्छा पाते हैं, आपके फिजिकल अपीयरेंस को भी अच्छा पाते हैं, आपके माइंड को अच्छा पाते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा पाते हैं, आपकी एनर्जी इन्हें अच्छी लगती है, आपका प्रेजेंस इन्हें अच्छा लगता है, दे फील लाइक यू आर फन लविंग, ओके, and you make them feel safe and happy. Okay, so yes, that is what I'm getting for you in this reading, group number 1. Hope it helps with you. Thank you so much, and milte agle reading mein. Bye bye. हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, हाउ डज दैट पर्सन परसीव यू, उनके माइंड में क्या थॉट्स फीलिंग्स आपके लिए हैं। प्लीज़ लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी फॉर दिस रीडिंग, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड जो मैसेजेस आपके सिचुएशन के तरह बैठ रही हैं उन मैसेजेस को उसी वे में लेना। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट दिस पर्सन लव्स यू, अगर आप अपनी मम्मी को लेके सोच रहे हो, देन ऑब्वियसली दिस इज नॉट इन अ रोमांटिक वे, दिस इज इन काइंड ऑफ अ मदरली लव वे। लेकिन अगर आप क्रश को लेके देख रहे हो ये रीडिंग एंड इट कम्स अप कि दिस पर्सन रियली लव्स यू, देन इट्स प्रॉबेबली इन अ रोमांटिक वे। ठीक है, तो जिस तरीके से ये आपके सिचुएशन को फिट करे उसी तरीके से मैसेजेस को देना। ओके, एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। The person on your mind, first we will see how does this person perceive you, या आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसे लगते हो आप इनको as a person, as a human being. Okay, they really have very good feelings towards you. उन्हें लगता है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, एक कंप्लीट इंसान हो। आई डोंट नो व्हाई उन्हें आपके साथ ना एक सेंस ऑफ कंप्लीशन फील होता है। वंस अगेन, ये रीडिंग प्रॉबेबली उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग सिर्फ बस एक दो बार बस बात किए हो अपने क्रश से। बाकी जिन लोग दूसरे पर्सन के लिए देख रहे हो, अगर क्रश भी है ना, बट उनसे एटलीस्ट थोड़ा तो कम्युनिकेशन हुआ है आपका, एंड इफ यू फील लाइक कि हाँ ठीक है, मुझे थोड़े से हिंट्स मिलते हैं, देन डेफिनेटली इट इज़ फॉर देम। बट ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है। 100% आई एम श्योर आपने गलत फाइल पिकअप किया होगा इफ आपका इस पर्सन के साथ सिर्फ एक दो बार कम्युनिकेशन हुआ होगा, बहुत ही शैलो लेवल पे। ठीक है, बट बिकॉज आई एम सेंसिंग डीप सेंस ऑफ फीलिंग इन दिस पर्सन टुवर्ड्स यू, एंड ये डीप सेंस ऑफ फीलिंग सिर्फ एक दो बार बात करने से नहीं आया है, ये
ऊपर ऊपर की क्रश वाले फीलिंग्स नहीं है, ये डीप सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डीप सेंस ऑफ एडमिरेशन, डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट मुझे फील हो रहा है। इस पर्सन को ये चीजें आपके टुवर्ड्स फील होती है। ओके, दे रिस्पेक्ट यू अलॉट, दे फील लाइक यू आर अ कंप्लीट पर्सन, उन्हें आप में मैक्सिमम चीजें अच्छाई ही दिखाई देती है। दे फील लाइक कि आप बहुत ही बैलेंस्ड काइंड ऑफ अ पर्सन हो एंड यू हैव अ रियली गुड नेचर, आप कंपैशनेट हो, आप अंडरस्टैंडिंग हो, आप दूसरों के साथ जैसे बात करते हो, जैसे बिहेव करते हो, अगर इन्होंने ऑब्जर्व किया होगा, देन दे रियली लाइक द वे you treat others. They feel like you are a kind-hearted person. They feel like you are a good person from within. Fake नहीं हो आप, and न ही आप दूसरों के सामने कुछ दिखावा करते हो, न ही आप people pleasing के लिए खुद को change करने के लिए ready हो. You are authentic. You have an authentic vibe. This person feels like that for you. ठीक है? एंड जितनी भी बातें होती है, जितना भी कॉन्वर्सेशंस होता है, अगर साथ में घुलते मिलते हो, घूमने जाते हो, स्पेशली अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड वगैरह को लेके ये देख रहे हो ना, देन दे हैव वेरी हाई होप्स regarding this relationship that you have with them, as well as like a true bond. उन्हें फील होता है कि this is a true bond. Okay, स्पेशली अगर आप ये पर्सन के साथ अगर आप रिलेशनशिप में हो, या फिर आप इनको अपना अच्छा फ्रेंड मानते हो, ओके, या फिर ये अगर ये आपके बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, दे हैव वेरी डीप एंड वेरी ट्रू फीलिंग्स अबाउट यू। ओके, ये आपको कभी धोखा नहीं देंगे और ना ही कभी धोखा देना चाहते हैं। एंड दे रियली विश कि काश ये बॉन्ड जो भी है आप लोग का, ये लाइफ टाइम तक चले, फुल लॉन्ग लेंथ तक चले। ओके, एट टाइम्स दे फील कि शायद से ये आपके लाइफ में उतना ज़्यादा प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं, या फिर आपको उतना ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते हैं जितना ये चाहते हैं, बिकॉज ऑफ मे बी सिचुएशंस, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस और वट एवर इट इज। एंड दे विश कि काश ये ज़्यादा आपको हेल्प कर पाते। एंड दे ऑल्सो विश कि काश आप इनको मिसअंडरस्टैंड ना करो, अगर बाई चांस ये आपको उतना ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते, या फिर टाइम नहीं दे पाते, या फिर हैंग आउट नहीं कर पाते। whenever they think of you, they always think of you in the like in a good light. Okay, इनके मन में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स ही हैं, डीप फीलिंग्स ही है, दे आर वेरी लॉयल टूवर्ड्स यू। तो ये जस्ट वही फील करते हैं, इनको एक हल्का सा डर लगा रहता है कि काश चीजों की वजह से मिसअंडरस्टैंड ना करिए पर्सन मुझे। ओके, इफ यू आर सीइंग दिस रीडिंग फॉर समवन जिसके साथ आप रोमांटिकली इन्वॉल्व हो, देन उनके मन में आपके लिए डीप रोमांटिक फीलिंग्स डेफिनेटली हैं। एंड अगर आप ये बाकी लोगों के लिए देख रहे हो जिनके साथ आपका रोमांटिक कनेक्शन नहीं है, देन नो दैट कि फिर भी प्लेटोनिक डीप लव है। ओके, जैसे फ्रेंड्स के साथ प्लेटोनिक डीप लव होता है, रोमांटिक नहीं होता है, बट स्टिल वी लव आवर फ्रेंड्स। ओके, अगर कॉलीग वगैरह के लिए भी देख रहे हो, या बॉस वगैरह के लिए देख रहे हो, देन डीप सेंस ऑफ एडमिरेशन एंड रेस्पेक्ट है उनके मन में आपके लिए। अगर कोई फैमिली मेंबर के लिए देख रहे हो, देन डीप सेंस ऑफ केयर है उनके मन में। जो भी फीलिंग्स हैं, दे आर वेरी ट्रू, इंटेंस, डीप एंड अनवेवरिंग। ओके, इनके फीलिंग्स, थॉट्स एट्सेट्रा आपके लिए किसी और की बातों की वजह से चेंज नहीं होंगे। अगर कोई इनका कान भरने की कोशिश करे, या फिर आपके बारे में कुछ बोले ना, दे विल डेफिनेटली वेरीफाई दैट थिंग विथ यू। या आपको आके बोलेंगे कि ये बात मुझे पता चली है, तो इज इट ट्रू, या फिर ये जस्ट एक र्यूमर है। ओके, तो इनके थॉट्स, विचार आपको लेके ना चेंज नहीं हो सकते हैं जस्ट बिकॉज कोई और इनको इन्फ्लुएंस करे आपके अगेंस्ट। द फीलिंग्स आर दैट डीप। अगर ये आप एक क्रश को लेके देख रहे हो कि जस्ट कुछ ही मंथ्स हुई है बातें होना, या फिर थोड़ा बहुत बात होता है, उतना ज़्यादा बात नहीं होता है, आई एम सेंसिंग देयर इज हाई पोटेंशियल कि ये बॉन्ड काफ़ी आगे तक जाएगा। ओके, अगर चीज़ें ठीक रही, आपने एक्शंस ठीक लिए, उन्होंने एक्शंस ठीक लिए, तो हाई चांसेस हैं कि ये बॉन्ड काफ़ी आगे तक जाएगा। प्रॉब्ली ये एक रिलेशनशिप में भी मटेरियलाइज हो सकता है।
I'm सेंसिंग कि अगर आप लोग के पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आई हों या फिर बीच बीच में कुछ डिस्टेंस या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी और बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशंस, या फिर टाइम जोन्स अलग हैं, या फिर कॉलेज अलग हो गया, स्कूल अलग हो गया, ट्यूशन अलग हो गया, वट एवर इट इज़, अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग के रिलेशनशिप या बॉन्ड में आ जाता है, कुछ लोग का जैसे प्रोफेशनल जो बॉन्ड होता है, सोचो अगर आप ये वर्क फ्रेंड को लेके देख रहे हो या फिर बॉस या टीचर को लेके देख रहे हो, तो एक अगर प्रोफेशनल इश्यूज आप लोग के पर्सनल रिलेशनशिप में बीच बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, तो एनी काइंड ऑफ सच थिंग, अगर वैसा इशू होता है, देन नो दैट कि ये पर्सन उस चीज़ के बारे में बीच बीच में सोचते हैं एंड दे फील कि काश जो सारी प्रॉब्लम्स एक्सटर्नल सिचुएशंस या लोगों या फिर चीज़ों की वजह से होती है, कि काश वो चीज़ें नहीं आती तो आप लोग का रिलेशनशिप और ज़्यादा स्मूथ चलता, और ज़्यादा बॉन्ड आप लोग का स्मूथ चलता। बट एनी हाउ उन्हें अफसोस होता है अगर इन्होंने पास्ट में आपको कभी हर्ट किया है ना, या फिर अगर बीच बीच में झगड़ा होता रहता है ना, आई एम सेंसिंग सम सॉर्ट ऑफ शेम और गिल्ट इन देम, कि उन्हें लगता है कि काश इसे हर्ट ना किया होता, या काश इसका और मैं अच्छे से ख्याल रखूं, या फिर काश इसे और अच्छे से मैं गाइड कर सकूं, और अच्छे से मेंटोर कर सकूं, और अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकूं, और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकूं। ओके, सो दे वॉन्ट टू बी बेटर दैन वॉट दे वर बिफोर। वो इस रिलेशनशिप में खुद को और ज़्यादा बेटर बनाना चाहते हैं, सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ यू इन अ मच बेटर मैनर। एंड अगर बीच बीच में झगड़े छोटे मोटे होते रहते हैं ना, देन नो दैट कि दे डोंट ब्लेम दैट ऑन यू एट ऑल। तो अगर आपको लगता है कि यार मेरी वजह से भी गलतियां होती है, मेरे वजह से भी मेरे टीचर ने मुझे डांटा है, मेरे इस फैमिली मेम्बर से मेरा झगड़ा हुआ है, पार्टनर से झगड़ा हुआ है, नो दैट दे डोंट ब्लेम इट ऑन यू, ठीक है। यू डू नॉट नीड टू फील गिल्टी बिकॉज दे फील कि काश मैं ऐसे कम्युनिकेट कर पाता कि चीज़ें अपने आप से होती हैं, प्रॉब्लम्स अपने आप से आती जाती रहती है, इट्स फाइन, अप्स एंड डाउन्स होती है हर एक बॉन्ड में। ओके, सो ये एक जनरल मेंटल स्टेट उनका है एंड दे विश दे कुड कम्युनिकेट दैट विथ यू। दे वॉन्ट दिस बॉन्ड टू लास्ट फॉर एवर। ओके, भले ही कितना भी अप्स एंड डाउन्स क्यों ना हो, दे वॉन्ट कि काश ये रिलेशनशिप, काश ये बॉन्ड काफ़ी टाइम तक रहे, काफ़ी लंबा चले। अगर आप ये किसी स्टूडेंट या बॉस वगैरह को भी लेके देख रहे हो ना, दे विश कि अगर ये पर्सन इस जॉब को छोड़ भी दे, या फिर मेरे से ट्यूशन पढ़ना है, फिर स्कूल से पास आउट हो जाए, कॉलेज से पास आउट हो जाए, फिर भी आई वुड रियली वॉन्ट कि ये पर्सन मेरे कॉन्टैक्ट में रहे, आइदर थ्रू सोशल मीडिया और समथिंग एल्स, ठीक है। एंड दे ऑल्सो फील लाइक कि आप लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे, नो मैटर वॉट यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड। उन्हें लगता है, आई डोंट नो आपका सच में स्ट्रॉन्ग माइंड है कि नहीं, बट दे फील लाइक कि यू हैव अ टेंडेंसी वे यू डू नॉट गिव अप इजिली। तो नो मैटर गिरते हुए, पढ़ते हुए या फिर रोते हुए क्यों ना, यू ऑलवेज पिक योर सेल्फ अप फ्रॉम एनी ड्रास्टिक और नेगेटिव सिचुएशन। तो जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन आता है, आप खुद को उस नेगेटिविटी से कुछ ना कुछ करके बाहर निकाल ही लेते हो। दे फील लाइक दिस। लेट्स सी व्हाट एल्स। आई एम सेंसिंग आप में से कुछ कुछ लोग शायद से ये खुद के सेल्फ को लेके भी देख रहे होंगे कि हाउ डज योर हायर सेल्फ परसीव यू, या फिर मे बी योर पास्ट सेल्फ या फ्यूचर सेल्फ। Let's see what else. अगर आपका इनके साथ काफ़ी लॉन्ग टर्म बॉन्ड रहा है ना, कि एटलीस्ट 2 साल या 2 साल से ज़्यादा, एटलीस्ट 2 साल, ठीक है, देन आई एम सेंसिंग कि कभी ना कभी ये आपको लेके रोए होंगे, आइदर रिगार्डिंग योर हेल्थ और रिगार्डिंग सर्टन थिंग। अगर इन्होंने कुछ खराब आपके साथ किया है, या फिर अगर आपके साथ कुछ खराब हो रहा है, आप किसी नेगेटिव लाइफ सिचुएशन से गुजरे हो, तो या तो आपके सामने या फिर पीठ पीछे ही, छुपा के ही, दे हैव शेड टीयर्स फॉर यू। ये आपके लिए इतना केयर करते हैं।
डेफिनेटली दे कंसिडर यू एज देयर वेल विशर। ओके, तो उन्हें लगता है कि आप भी उन्हें पसंद करते हो, आप भी उनके शुभ चिंतक हो, आप उनका अच्छा करोगे, आप कभी उनको बिट्रे नहीं करोगे। आप देखो, छोड़ के जाना वो चीज़ उनके दिमाग में आता है कि शायद से कभी कभी लाइक कुछ कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि मे बी सिचुएशन की वजह से ये बॉन्ड डाइल्यूट हो जाए या फिर थोड़े से दूर हो जाओ, लाइफ की वजह से, वॉट एवर इट इज, वो दिमाग में उनके आता है कि शायद से पॉसिबिलिटी है इस चीज़ का। बट स्टिल दे ऑलवेज फील लाइक कि आप हमेशा इनको अपने दिल में रखोगे, आप हमेशा इनके शुभ चिंतक होगे, आप हमेशा इनके लिए अच्छा ही करोगे, आपके एडवाइसेस हमेशा इनके अच्छे के लिए होंगे, आपका गाइडेंस हमेशा इनके अच्छे के लिए होगा। आप अगर कुछ नेगेटिव भी बोलते हो, दैट इज फॉर देयर बेटरमेंट, दैट इज फॉर देयर गुड। ओके, आप नेगेटिविटी में आके इन्हें कुछ हर्टफुल चीजें नहीं बोलते हो। ओके, तो दे फील लाइक कि यू हैव डीप एंड ट्रू एंड ऑनेस्ट फीलिंग्स टुवर्ड्स देम। And to be very honest, they consider you as one of their closest people. तो उनके जो इनर सर्कल में लोग हैं जिनको वो सच में अच्छा पाते हैं, अपना मानते हैं, यू आर वन ऑफ दोज पीपल। कुछ कुछ लोग के लिए आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि दे कंसिडर यू एज देयर नंबर वन पर्सन। आप सबसे आगे आते हो, बाकी सब उसके बाद आते हैं। यू आर देयर प्रायोरिटी। स्पेशली अगर ये किसी फैमिली मेंबर को लेके देख रहे हो ना, या फिर अगर सोचो स्पाउस को भी आप अगर फैमिली मानते हो, या फिर लॉन्ग टर्म किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो, या फिर लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप में किसी के साथ हो, देन दे डेफिनेटली कंसिडर यू एज देयर फैमिली। दे कंसिडर यू इनसेपरेबल। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें आपको सॉरी इनको आपकी थोड़ी सी नेगेटिव लगती है। मे बी आपका गुस्सा, मे बी आपके मूड स्विंग्स, मे बी आपका इनडिसाइसिवनेस कुछ कुछ चीज़ों को लेके, मे बी आपका स्लो नेचर, या फिर मे बी आप दूसरों को इजीली ट्रस्ट कर लेते हो एंड फिर खुद ही सफ़र करते हो। तो छोटी मोटी चीज़ें, बहुत बड़ी नहीं, बट छोटी मोटी कुछ कुछ चीज़ें इनको इनकन्वीनियंट लगती है आपकी, एंड दे फील लाइक कि इट वुड बी बेटर कि आप खुद को चेंज करो थोड़ा सा, ताकि आप सफ़र ना करो। बिकॉज दे फील लाइक कि इट इज़ यू हु एंड्स अप गेटिंग हर्ट और एंड्स अप in the wrong place because of your decision making skills or wrong people that you choose। ठीक है, तो ये उन्हें लगता है कि काश थोड़ा सा ये खुद को इम्प्रूव करता ताकि ये खुद ही सफर ना करे। ओके, तो ये वाले थॉट्स भी इनके मन में आते हैं। राइट, सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 2। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी आप जिस पर्सन के बारे में करंटली सोच रहे हो वो आपको कैसे परसीव करते हैं, उनके थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड फील फ्री टू रेजोनेट एनी मैसेजेस दैट डू नॉट फिट योर सिचुएशन। ऑल्सो आई वुड हाईली सजेस्ट कि ये मैसेजेस, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए है, तो प्लीज़ उसी वे में लेना जिस वे में आपके सिचुएशन को ये रेजोनेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट दिस पर्सन लव्स यू एंड आप अपने मदर को लेके ये रीडिंग देख रहे हो, देन ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट अ मदरली लव। बट अगर आप ये अपने पार्टनर को लेके देख रहे हो, देन ऑब्वियसली दैट लव मीन्स रोमांटिक लव। ठीक है, तो उस वे में लेना। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। राइट, सो लेट्स सी the person on your mind, how do they perceive you as a person? तो वो आपको as a person क्या सोचते हैं आपके बारे में, कि like आप कैसे person हो? What do they think and feel about it? Let's see. I'm sensing good feelings, idealism. Okay. So first of all, देखो, ये पर्सन ना आपको सच में अच्छा पाते हैं एंड दे आर वेरी इम्प्रेस्ड बाय यू। बट देन अगेन आई एम सेंसिंग कि ये आपके फिजिकल रियलिटी से ज़्यादा इम्प्रेस्ड है दैन हु यू ट्रूली आर। तो अगर ये पर्सन के साथ आपका उतना डीप कनेक्शन नहीं है, उतना लॉन्ग टर्म कनेक्शन नहीं है, या फिर आपका ये क्रश है कि मे बी शायद से बस 1 साल से क्रश हो, ऑन एंड ऑफ फीलिंग्स है, या फिर बस पसंद कर सकते हो, या फिर डेट्स वगैरह
पे गए हो इनके साथ, वट एवर इट इज, अगर वैसे ऊपर ऊपर का ही कनेक्शन है ना, देन नो दैट कि दे हैव जज्ड यू काइंड ऑफ बेस्ड ऑन योर फिजिकल रियलिटी, आपके अपीयरेंस के बेसिस पे, आपके जिस तरीके से आप बात करते हो, योर डिमीनर, योर कॉन्फिडेंस, आपका पढ़ाई या फिर आपका जॉब, वट एवर इट इज, इनके फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके लिए डेफिनेटली पॉजिटिव हैं, डेफिनेटली दे आर इम्प्रेस्ड बाय यू, बट वो बहुत ज्यादा डीप नहीं है या फिर डीप चीजों के बेसिस पे नहीं है, इट्स जस्ट बेस्ड ऑन योर फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल रियलिटी, ठीक है, बट ऑल इन ऑल दीज आर पॉजिटिव थॉट्स। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि दिस पर्सन इज इम्प्रेस्ड बाय योर फिजिकल अपीयरेंस, ओके, तो आप जिस भी बॉडी टाइप के हो, या फिर अगर आप कुछ चीजें करते हो रिगार्डिंग योर हेयर, या फिर अगर एक्सेसराइज करते हो खुद को, कि ब्रेसलेट पहन लिया, कान में पहन लिया, या फिर पर्स ले लिया, बाल को अच्छे से वैक्स कर लिया, लाइक वैक्स नहीं, वैक्स लगाते हैं ना, लाइक गाइज दे पुट वैक्स ऑन, वैक्स या फिर हेयर जेल ऑन देयर हेयर, तो अगर वैसे खुद को अच्छे से टिप टॉप से अच्छे से रखते हो, देन दे आर इम्प्रेस्ड बाय योर अपीयरेंस, एज वेल एज अगर आप लोग कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करते हो, लाइक योगा, जुम्बा, वॉकिंग, रनिंग, जिमिंग एटसेट्रा, दे आर इम्प्रेस्ड बाय दैट एज वेल, या फिर अगर आप लोग हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हो, हेल्दी खाना खाना या फिर अच्छे से डाइट करना, तो उससे वो ज़्यादा वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, ओके, एंड दे आर ऑल्सो इम्प्रेस्ड बाई समथिंग रिगार्डिंग टू योर प्रोफेशन या फिर योर हॉबी या फिर योर क्रिएटिविटी। तो अगर आप में एक साइड ऐसा है जो कि क्रिएटिव है, या फिर आप लोग कुछ एक ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे आप काम कर रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ हॉबी आप प्रैक्टिस करते हो, या फिर अगर आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस अच्छा खासा है, ठीक है, कि एटलीस्ट हफ्ते में एक दो बार तो कुछ डाला ही, अगर ऐसा सोशल मीडिया प्रेजेंस है आपका, तो दे आर इम्प्रेस्ड बाय दैट, ठीक है, अगर हफ्ते में एक दो बार भी नहीं डालते हो, 2 हफ्ते में एक दो बार डालते हो, तो भी हम सेंसिंग कि दे आर इम्प्रेस्ड बाय योर सोशल मीडिया प्रेजेंस। तो सोशल मीडिया पे आप जो भी चीजें डालते हो, डिस्कस करते हो, भले पोस्ट डाला, कोट्स डाला, या फिर खुद के ही वीडियोस डाली, पिक्चर्स डाला, खाने के पिक्चर्स, वॉट एवर इट इज, आई एम सेंसिंग दे आर इम्प्रेस्ड बाय योर सोशल मीडिया प्रेजेंस। ऑल्सो आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि अगर ये किसी वर्क रिलेटेड पर्सन को लेके देख रहे हो, या फिर प्रोफेशन रिलेटेड पर्सन को लेके देख सकते हो, दे आर इम्प्रेस्ड बाय योर फील्ड ऑफ वर्क। तो अगर ये टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, बॉस हैं, कॉलीग हैं, जूनियर है, वॉट एवर इट इज, दे आर इम्प्रेस्ड बाय योर प्रेजेंस इन योर फील्ड, ठीक है, तो उन्हें लगता है कि आप काम अच्छा करते हो। इनफैक्ट ये दूसरों को भी ऐसा लगता है कि आप काम काज में अच्छे हो, आप अच्छा काम करते हो, आप अपने करियर में अच्छा कर ले हो, यू आर टैलेंटेड, यू आर समवन हु गिव्स योर बेस्ट इन टू समथिंग, ओके, दे फील लाइक कि आपका ऐसा ऐसा एटीट्यूड है कि आप किसी भी चीज या फिर पर्सन या फिर सिचुएशन को अपना बेस्ट देते हो, एंड दे आर रियली इम्प्रेस्ड बाय दैट थिंग, ओके। हाँ, ये कुछ कुछ लोग का मुझे अभी फील हुआ कि इट माइट बी डीपर रिलेशनशिप्स एज वेल, हो सकता है कि इस पर्सन को, आप में से कुछ कुछ लोग, मे बी जस्ट 2% लोग इस पर्सन को काफी टाइम से जानते हो, तो नो दैट कि इस ग्रुप के साथ आपको किसी और ग्रुप का भी रीडिंग शायद से अट्रैक्टेड फील हो, बिकॉज दिस इज जस्ट बेस्ड लाइक हाफ रियलिटी है, ठीक है, दीज आर बेस्ड ऑन द फिजिकल थिंग्स दैट दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। बाकी की डीप और जो रीडिंग है शायद से फर्स्ट या सेकंड ग्रुप में आपको मिल सकता है उनका, ठीक है। तो इफ यू फील कॉल टुवर्ड्स दिस मैसेज कि हाँ, ये मैसेज, ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, डेफिनेटली दोनों में से किसी एक और ग्रुप में पिकअप कर लेना, ओके, तो उसमें भी शायद से कुछ कुछ मैसेजेस आपको मिले। ओके, this person really respects you. They respect your thoughts, they respect your power, they respect your decision making skills, they respect the type of mentality that you have. तो आपका जिस भी चीज को लेके मेंटालिटी जो भी है, या फिर अगर आप अपने थॉट्स, ओपिनियंस, अपना टैलेंट दूसरों से शेयर करते हो, अगर आप लोग कुछ सिखाते हो या फिर लाइफ लेसन्स वगैरह दूसरों को देते हो, या फिर अगर कभी ये किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं, उनको एडवाइसेस वगैरह दिया है आपने, या कभी कभी होता है ना कि क्रशेस के साथ भी कभी पास्ट की बातें वो किए, डिस्कस किए कि ओके, मेरे पास्ट में ये सब नेगेटिव चीजें हुई थी, मेरा ब्रेकअप ये सब हुआ था, तो अगर वैसे काइंड ऑफ एक इमोशनली वल्नरेबल सिचुएशन में भी कभी आपने इस पर्सन को हेल्प किया है इन सम वे और दी अदर वे, तो इन्हें वो बहुत अच्छा लगा है, एंड दे रियली लव द वे दैट यू कम्युनिकेटेड और दैट यू प्रेजेंटेड योर सेल्फ, या फिर दे रियली लव द वे इन विच यू सपोर्टेड देम, ओके। दे फील लाइक यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, आपका कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यू नो वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ, यू आर नॉट समवन जो कि लाइफ को बहुत ढीले वे में लेता है। दे फील लाइक, आई डोंट नो व्हाट इज द रियलिटी, बट इन्हें लगता है कि यू आर समवन हु टेक्स लाइफ सीरियसली, ऑन अ सीरियस नोट, एंड आपको पता है कि आपको आगे बढ़ना है, यू गिव योर बेस्ट टू द थिंग्स दैट यू वांट, ओके।
तो लाइफ को हल्के में लेने वाले पर्सन नहीं हो आप. यू आर सीरियस अबाउट सर्टन थिंग्स एंड दैट रियली makes them either proud of you or they really admire that trait of yours. अगर आप लोग इंडिपेंडेंट हो ना काफ़ी ज़्यादा, भले ही वो पैसे का मॉनेटरी इंडिपेंडेंस हो या फिर आप लोग को खुद का काम वगैरह करना आता है कि खुद की लॉन्ड्री, लाइक छोटी मोटी चीज़ें जो नॉर्मल चीज़ें हैं यार, कि लॉन्ड्री खुद की फोल्ड कर ली या फिर खुद झाड़ू कर लिया, फिर खुद का खाना खुद का बनाया, या फिर अगर आपको खाना बनाना आता है या फिर कुछ कुछ चीज़ों से रिलेटेड अगर आप इंडिपेंडेंट हो ना, तो उन्हें वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये पर्सन ये काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट है, दूसरों पे उतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है. या फिर आप लोग का अगर ऐसा एटीट्यूड है कि आप खुद के प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हो, भले ही वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो या फिर इमोशनल स्पिरिचुअल जो भी प्रॉब्लम्स हो, इफ़ यू हैव दिस एटीट्यूड कि नहीं मुझे खुद का प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करना है जितना दूर तक हो सके, हाँ उसके बाद मुझे हेल्प ज़रूर मांगनी है अगर मेरे से नहीं हो सकी तो, देन नो दैट कि दे रिस्पेक्ट दैट एटीट्यूड ऑफ योर्स. यू स्मेल गुड दे फील. ये बहुत ही स्पेसिफिक है कुछ कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है ये मैसेज, बट आई एम सेंसिंग दैट दे रियली लाइक द वे यू स्मेल. तो मे बी आप जो लॉन्ड्री डिटर्जेंट यूज़ करते हो या फिर जो परफ्यूम यूज़ करते हो या फिर आपके शैम्पू का जो स्मेल है, वट एवर इट इज़, वी ईच एंड एवरी वन ऑफ अस हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है. इस पर्सन को लगता है कि या तो आप काफ़ी ज़्यादा वेल मेंटेन रखते हो खुद को, या फिर आप अपने आसपास को काफ़ी ज़्यादा क्लीन रखते हो या फिर वेल मेंटेन रखते हो या फिर एस्थेटिक वे में रखते हो. समथिंग अबाउट यू स्पीक्स एस्थेटिक प्रेजेंस. ओके, तो अच्छे से रखते हो, या तो खुद को अच्छे से ड्रेसअप करते हो, या फिर कुछ कुछ लोग शायद से एस्थेटिक पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे शेयर करते हो, तो वो चीज़ उन्हें अच्छी लगती है. अगर आपका कोई क्रिएटिव साइड है, कोई क्रिएटिव फील्ड या हॉबी है आपका, या फिर अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह में हो, देन नो दैट कि उन्हें आपका वो चीज़ भी अच्छा लगता है. अगर आप लोग बुक रीडर्स हो तो वो चीज़ भी उन्हें आपकी अच्छी लगती है. अगर आप में एक स्पिरिचुअल साइड है अलग से, या फिर एसोटेरिक साइड है अलग से, या फिर आप लोगों में कुछ स्पेशल पावर्स है, साइकिक पावर्स हो गया, इंट्यूटिव पावर्स हो गया, वॉट एवर इट इज, अगर कुछ डिफरेंट है दैन मोस्ट ऑफ द मासेस, तो एंड अगर उन्हें इस चीज़ के बारे में पता है, देन वो उस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. या सो यस, आई गेस आई एम गेटिंग दीज मेनी मैसेजेस. ग्रुप नंबर 3 मैं एक और बार शफल कर लेती हूँ, बट मुझे जितना दूर तक लग रहा है कि मैसेजेस इतनी ही हैं. यप. यस, एंड लास्ट मैसेज ये है कि दे फील लाइक यू हैव अ चाइल्डिश नेचर, या फिर आपका एक साइड ऐसा है जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है एंड वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है. ओके, दे फील कि आप यू हैव एन इनोसेंट टच टू यू, जो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, जो बहुत हार्ट वार्मिंग लगता है उन्हें. अगर आप में से कुछ कुछ लोग एनिमल लवर्स हो, या फिर अगर आप लोग को बेबीज पसंद है, बेबीज के साथ खेलना बात करना, तो आपका वो नेचर भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है. ठीक है. एंड येस, इफ़ यू हेल्प पीपल, अगर पैसा दे के, या फिर इफ़ यू हैव अ ह्यूमैनिटेरियन नेचर कि आप लोगों को हेल्प करते रहते हो फ्रॉम टाइम एंड अगेन, अपने अपने से जितना हो सके उतना ही, they really admire that trait of yours. Okay, so yes, I guess that is it for today, group 3. Hope आपको रीडिंग अच्छी लगे हो. Thank you so much for your presence and मिलते हैं अगली रीडिंग में. Bye bye.